आज अमेरिका को अपने ही मिसाइल डिफेंस पर दोबारा सोचने की नौबत आ गई और अमेरिकी सेना को भारत के एक बेहद खास मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खुलकर चर्चा करनी पड़ी। लेकिन इस पूरी खबर को समझने से पहले अमेरिका के दो सबसे अहम क्षेत्रीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम को समझना जरूरी है। अमेरिका के GMD सिस्टम को अलग रखें तो THAAD और पेट्रियट उसके सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल डिफेंस प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। दुनिया के कई देशों में तैनात अमेरिकी एयर और मिसाइल डिफेंस की रीढ़ यही दोनों सिस्टम हैं। हालांकि इनकी अपनी सीमाएं भी हैं जिन पर अब खुद अमेरिकी सैन्य अधिकारी सवाल उठा रहे हैं। अगर पेट्रियट सिस्टम की बात करें तो इसकी प्रभावी इंटरसेप्शन क्षमता लगभग 30 से 160 किलोमीटर तक मानी जाती है। वहीं थाद की ऑपरेशनल रेंज करीब 200 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर किसी देश से लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाए तो अमेरिका उससे कैसे निपटेगा। दरअसल अमेरिका ने इस चुनौती के लिए अलग से ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम विकसित किया है। यह सिस्टम लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर या उनके मिड कोर्स चरण में इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर काम कर रहा है, उसी तरह अमेरिका के पास भी रणनीतिक स्तर का एक अलग सुरक्षा कवच मौजूद है। लेकिन अब बदलते युद्ध परिदृश्य ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। हालिया सैन्य आकलनों के अनुसार अत्यधिक गति वाली आधुनिक मिसाइलों के सामने 200 किलोमीटर की इंटरसेप्शन रेंज भविष्य की चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही। यही वजह है कि अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने लंबी दूरी वाले क्षेत्रीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का मानना है कि यदि इंटरसेप्टर की रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक बढ़ाई जाए तो दुश्मन की मिसाइलों को पहले ही चरण में नष्ट किया जा सकता है। इससे आबादी वाले क्षेत्रों और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। यानी अमेरिका अब खुद स्वीकार कर रहा है कि आधुनिक मिसाइल युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल चुकी है। यहीं पर भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा चर्चा में आता है। पहली बार अमेरिकी सैन्य विश्लेषण में भारत के इस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम का उल्लेख किया गया और इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा सिस्टम बताया गया। भारत के इस प्रोजेक्ट में लगभग 400 किलोमीटर रेंज वाले इंटरसेप्टर विकसित किए जाने की योजना है। हालांकि केवल इसकी रेंज ही इसकी सबसे बड़ी खासियत नहीं मानी जा रही। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रोजेक्ट कुशा को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि लंबी दूरी की क्षमता के बावजूद इसका रिएक्शन टाइम तेज रहे और इसे तेजी से तैनात किया जा सके। यानी यह केवल लंबी दूरी का सिस्टम नहीं बल्कि अधिक मोबाइल और फुर्तीला एयर डिफेंस आर्किटेक्चर भी हो सकता है। यही वजह है कि कई रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की अगली पीढ़ी की एयर डिफेंस क्षमता का महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। यदि यह परियोजना अपने निर्धारित प्रदर्शन मानकों पर सफल रहती है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जिनके पास लंबी दूरी और तेज प्रतिक्रिया क्षमता वाला स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रोजेक्ट कुशा अभी विकास के चरण में है। इसकी वास्तविक क्षमता, प्रदर्शन और तुलना का आकलन तभी संभव होगा जब सिस्टम पूरी तरह विकसित होकर परीक्षणों और परिचालन सेवा में शामिल होगा। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि उसने किसी दूसरे देश के सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि इस परियोजना ने वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।